नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 हिंदी नागमती वियोग वर्णन। जो आपका पद था, पदखंड का दूसरा चैप्टर नागमती वियोग वर्णन का लिखा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन पूरा मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आज बताने वाला हूं। अगर आप यूपी बोर्ड और हाँ अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की किताब है तब तो जान लो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आप पहले जो है संकेत तुरंत छाप लीजिए सेम, ठीक है ना। नागमती चितौर मोह दिन, ये आपका क्या संकेत है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता जायसी जी हैं। प्रसंग क्या है, प्रसंग मैं अपने तरफ से कभी कभी बता देता हूं तो इसको भी आप सेम छाप लेना, ठीक है ना। प्रसंग क्या है, प्रसंग कभी कभी मैं अपने तरफ से बता देता हूं, ठीक है। इसको आप प्रसंग को सेम छाप लेना। प्रस्तुत पद में नागमती के वियोग दशा का मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। कवि का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद व्याख्या, इंद्र ने ब्रह्मा का रूप धारण करके धोखे से कर्ण के कवच और कुंड दान ले लिए, दान, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आगे क्या है, चौपाई में प्रयुक्त तोते का नाम क्या है। तो आंसर उसका है चौपाई में प्रयुक्त तोते का नाम काल स्वरूप है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। विप्र रूप धर झिलमिल इंद्र के माध्यम से किस पौराणिक आख्यान का अध्ययन है, ठीक है। आपका इसका राइट आंसर क्या है, भगवान इंद्र के पौराणिक आख्यान का अध्ययन है। फिर है रानी नागमती किसका रास्ता देख रही है, रानी नागमती चित्तौड़ के रास्ते को देख रही है, ठीक है। फिर आपका आगे मतलब अगला प्रश्न आ गया, खा वाला प्रश्न आ गया है। तो संकेत जो आप सेम छाप लेंगे, चढ़ा आषाढ़ भूल गया सब्र, ठीक है। फिर जो संदर्भ भाई आपको लिखना पड़ेगा, तो संदर्भ लिखने के लिए वही पिछला वाला संदर्भ जो नहीं है सेम छाप देना और कुछ नहीं करना है यार। प्रस्तुत गद्य में नागमती के वियोग का वर्णन किया गया, ये आपका प्रसंग है। प्रसंग को भी लिख लेना यार, आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, ठीक है। पेपर में जब भी आएगा बता करके नहीं आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आषाढ़ का महीना लग गया है, आकाश मंडल में बादल सज गए हैं, उसी के साथ विरह रूपी राजा ने नगाड़े बजाकर ध्वनि के साथ अपनी सैनिकों का दल सवार ले ली है, यानी युद्ध के लिए निकल रहे हैं। युद्ध किससे करेंगे, मुगलों से करेंगे। विरह ने युद्ध के लिए किस प्रकार की सेना सजा ली है, विरह ने युद्ध के लिए नगाड़े बजाकर ध्वनि के साथ अपनी सैनिकों की दल सजा ली है। प्रस्तुत पंक्तियों में किन किन नक्षत्रों का प्रयोग हुआ। हाँ आगे है आपका और महानक्षत्र का प्रयोग हुआ, ठीक। ये हा घा में जैसे लगता है मिल चुका है, ये हा है, ठीक है ना। दोस्तों आपका आगे है, नागमती ने अपना सब कुछ क्यों भुला दिया। नागमती कहा थी जिसके घर पति है वे सब सुखी, अर्थात उनमें गौरव और गर्व भरा हुआ है। मेरे प्रियतम बाहर इसलिए मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, ठीक है। और आपका अगला है, भा भादो प्यू ठेक, बड़ा अजीब लिखे हैं। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और प्रसंग क्या, प्रसंग देखो मैंने फिर बता दिया। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने नागमती एवं भादव माह के और विलाप का वर्णन किया है। फिर अगला क्या है, व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कहता है कि जो वर्षा ऋतु वह झमकोर झंकार बरस रहा है। नागमती कहती है कि मेरे दोनों नेत्र से पानी इस प्रकार टपक रहे हैं जैसे ओरी से पानी टपकते हैं। ओरी माने आरावती। धरती और आकाश मिलकर एक जैसा क्यों दिखाई दे रहे हैं, बाप रे, धरती और आकाश मिलकर एक जैसा इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं मानो जलमंडल संपूर्ण स्थल मंडल को निगल गया हो। इसलिए जब आकाश का प्रतिबिंब जल पर पड़ता तो थल और आकाश जैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप अगर इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपका आगे है, भादव का रात बिताना नागमती के लिए क्यों कष्टकर है। भादव लग गया है, यह बहुत कठिनता से बीतेगा और अंधेरी रात कैसे बीतेगी। मेरे प्रियतम कहीं और जाकर बस गए। सेज रूपी जो नागिनी है वह बार बार डस रही है। मतलब क्या, सेज मतलब जिसमें बैठते हैं लोग, बेड। मैं एक चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। मैं अपने नेत्रों को खोलकर जब अपने प्रियतम को देखती हूँ
जब वे नहीं होते तो मानो मेरे नेत्र फट गए हों, और इसलिए भादों की रात बिताना कष्टकर है। और उसके बाद है प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रहा, प्रस्तुत पंक्तियों में मदार और जवास का उल्लेख किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है? नागमती की वियोग दशा के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ठीक है ना, ये आपका नागमती की वियोग दशा, ये आपका राइट आंसर है। फिर घा वाला है, घा वाला क्या है भाई? कातिल शरद सिरमेल। संकेत आप सेम छाप लेंगे, संदर्भ वही पहले वाला उठा के छाप देंगे। प्रसंग देखते हैं, प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने कार्तिक माह के नागमती की वियोग दशा का वर्णन किया है। तो भाई आगे है आपका व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कार्तिक का महीना लग गया है, शरद ऋतु लग जाती है, चंद्रमा प्रकाश करती है, संपूर्ण जग शीतलता में मग्न होती है, तब भी तो अभी मैं विरह की अग्नि में जल रहा हूँ। लेकिन मतलब क्या संपूर्ण जग जहाँ शीतलता से मग्न होती है वही ये अभी विरह की अग्नि में जल रही है। ठीक है, तो तभी मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ। 14 कलाओं के साथ चंद्रमा प्रकट हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती और आकाश जैसे जल रहा हो। दोस्तों आपका आगे है, चंद्रमा कितनी कलाओं से प्रकाशित हो रही? 14 कलाओं के साथ। आपका यह प्रश्न पूछा था अलग से, मतलब बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ व्याख्या अगर मालूम है तब आसान है। नागमती को कौन कौन सा दुख है? नागमती कहती कि नागमती तन मन से सजी हुई थी, जो अब उन्हें दुखदायी लग रहा है। पहला, जो चंद्रमा लोगों को प्रकाश एवं शीतलता प्रदान कर रही, वही नागमती राहु केतु के समान है। बाप रे बाप, मोह माया सब है। मतलब जिनके घर प्रीतम है उनके घर लोग मनोरथ मना रहे हैं, पर मेरा दुख दुगना हो रहा है, इत्यादि दुख नागमती पर है। नागमती की सखिया क्या कह रहे हैं? नागमती की सखिया अपने प्रीतम के साथ दिवाली और त्यौहार मना रही हैं। दिवाली की त्यौहार में गीत, पूजा और अत्यंत उत्साहपूर्वक दंग से मना रही हैं। और आपका अंगा वाला संकेत है, भाव ऐसा का सिंचाई, आपका संदर्भ पूर्वानुसार होगा। और प्रसंग देखो मैंने फिर बता दिया भाई क्या है। कवि ने नागमती के विरह का वैशाख का माह का वर्णन किया। कवि ने नागमती के विरह का वैशाख माह का वर्णन किया। आपका व्याख्या प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि नागमती कहती है कि वैशाख का महीना लग गया है, कि अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक गर्मी चालू हो गया। अर्थात जो चूल रूपी चील है वह चंदन के भांति शीतलता प्रदान करने वाली थी, वह मुझे तपने लगी हैं। आपका अभी पाठ खत्म होने वाला है। वैशाख के माह में चूहा और चील पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैशाख के माह में चूहा रूपी चील जो होता है वह शीतलता प्रदान करता है, लेकिन प्रियतम न होने पर नागमती को तपने लगी हैं। पद्यांश के अनुसार बोला हरि भाव कब होगा? वैशाख के माह में। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है।